नमस्कार, मैं हूं नरेश श्रीवास्तव। आज हमारे बीच में है शाह आलम जी, जो भाजपा के नेता है। उनसे हम लोग जिस परिस्थिति जो 22 अप्रैल को जो जघन्य अपराध हुआ है कश्मीर में, पहलगाम में, उसके बाद जो सारा परिवर्तन आया है, पॉलिटिकल परिवर्तन, उस विषय में हम शाह आलम जी से कुछ सवाल करेंगे। पहले शाह आलम जी नमस्कार। नमस्कार। पहले तो हम भारतवासी को मेरी तरफ से नमस्कार। जो लोग शहीद हुए उनके लिए दुआ कर सकते हैं हम, और हमारे हिंदू भाई मुस्लिम भाई सबों को मेरी तरफ से सलाम। देखिए, ये जो घटना हुआ, ये घटना मामूली सा घटना नहीं थी। ये घटना बोलकर मारे गया, ये घटना नहीं है, ये साजिश है। ये मुसलमानों को तकलीफ देने हिंदुस्तान में। क्यों? जानते हैं ये बोल के मारेंगे तो आने वाला दिन में ये मुसलमानों को यहां तकलीफ होगा। तो ये कैसा कौम का बदलाव है, ये कैसे पहचान है हमारे कौम का? ये कौम बोलती है जो हमारे मुसलमान, यही मुसलमान का पहचान है। जो आपने ये बोल के मारे, एक तो आतंकवादी, आपका जात नहीं होता, आपका धर्म नहीं होता, मगर आपने जन्म लिया मुसलमान को घर में। तो आप मुसलमानों के घर में जन्म लिया तो यही करने के लिए, ये आतंक फैलाने के लिए आपने आतंक फैलाया हिंदुस्तान में। क्योंकि जानता है ये पाकिस्तान का औकात क्या, एक मामूली से चीज पैदा नहीं कर सकता वो देश। आज हिंदुस्तान को ललकार रहा, आज देखो उसका अंजाम। आज ने आप टीवी देखिए, जागा देखिए, आज हिंदुस्तान पाकिस्तान पर जरा सा नजर देगा, पूरा नजर देगा तो सुबह आप उठिएगा तो पता नहीं चलेगा पाकिस्तान क्या चीज था। मैप में पता नहीं चलेगा पाकिस्तान को मुल्क था। वो आज एहसान मानने मोदी जी का और मोदी जी का कैबिनेट का, जो आज ने मोदी जी कड़ा एक्शन नहीं ले पा रहे, हल्का दे रहे हो, सावधान कर रहे हो, तुम सुधर जाओ। क्योंकि ये चीज, ये लोग सुधरने वाला कौम नहीं है। ये कौम, ये पाकिस्तान जात, ये पाकिस्तानी वाले मुसलमान, ये बहुत कमीना। इसका पहचान ये होता जो ये बोल के क्यों मारा, जो आपने बोला, ये आप बोलो कलमा पढ़ो, ये नियम होता। आप तो एक शैतान है, आपने ये काम क्यों कराया? उसके माने आपने चाहता है जो हिंदुस्तान में अशांति हो, मुसलमानों को तकलीफ हो। अभी हमने एक सुना, कर्नल ने बोला क्या, जो आपने जो भाई ये इस कौम का लड़ाई है, ये कोई मुल्क का लड़ाई नहीं है, अल्लाह के तरफ से हमारा है, अल्लाह के वास्ते में आपने वो कर्नल से हमने पूछने जाते हैं, जो आपने अल्लाह का हवाले देते हैं, आप कौन शख्स होते हैं अल्लाह का हवाले देते, आप कौन सा मुफ्ती है, कौन सा आलिम है, कौन सा कारी है, आपने बताए। आपने यहाँ पे गलत काम किया, आपने वहां पे सपोर्ट देते हैं पाकिस्तान वालों। आप लोग आते हैं हिंदुस्तान में आतंक करने, आज आतंक करने के लिए आज हमारे लोग को तकलीफ होती है हिंदुस्तान में। क्योंकि हम लोग रहते हैं हिंदुस्तान में, हमारे यहाँ पे सब कास्ट रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं, मगर सबों का संग आपने गलत किया। आपने ये कानून बनाया, आपने ये सिस्टम बनाया, घुसपैठी को भिजाया, आपने ये गलत किया। और हम आपको बता देते हैं, मोदी जी को हम लोग चाहते हैं, मोदी जी को हाथ जोड़कर बोलते हैं, जो आपने आप कल से कहा सस्तर, क्योंकि उसको मैप से खत्म कर दिया पाकिस्तान मुल्क को था। क्योंकि ये मुल्क गद्दार मुल्क है, ये मुल्क का एहसान होना चाहिए। जो आज भारत से बहुत सा वैक्सीन गया उस मुल्क में, आज भारत से आटा जाता है उस मुल्क में, प्याज जाता है उस मुल्क में, एहसान मानना चाहिए मोदी जी का। जो आप मोदी जी आपको पनाह देते हैं, और आज इन्हें आप हिंदुस्तान में लॉ एंड ऑर्डर खराब करते हैं, हिंदुस्तान का काम को खराब करते हैं, हिंदू मुसलमान में लड़ाई लगाते हैं। ये बोलते हैं कलमा पढ़ो, तुम मुसलमानों साइड हो जाओ, हिंदू उसको गोली खाओ। ये कौन सा कानून है, ये कौन सा नियम है? आपने एक इस्लाम को हर अल्लाह का हवाले देते हैं, आपने घुसपैठी को बताया नहीं कि ये खून करना नाजायज है, खून नहीं करने चाहिए, घुसपैठी को ढुकने का क्या जरूरत है? आपका घुसपैठी क्या हम लोग हिंदुस्तान वाले जाते हैं? नहीं जाते। पाकिस्तान वाले आए दिन देखिए, आए दिन पुलवामा में देखिए झमेला कराया, आए दिन अभी देखिए इसमें कराया। हर दिन पाकिस्तान वाले हमेशा बदमाशी बना करते हैं और हमारे हिंदुस्तान को परेशान करते हैं। क्योंकि जानते हैं हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है सर्कुलर, जो सब जातों यहाँ रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबों को मोदी जी एक जैसा देखते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी जी का यही बात है, कारण है जो मोदी जी जानते हैं ये देश में सबको रहना मिलके एक जैसा। और आपने आके पाकिस्तान मुल्क वाले कमीने, आप लोग आके यहाँ पे अशांति फैलाते हैं और ये बोल के मारते हैं कि हिंदू मुस्लिम बोल के, ये पैगाम आपने अच्छा नहीं है। हम आपको बताते थे, आज हमारे मुसलमान भाई को दे दे, हम मुसलमान भाई समझ के हम वो गद्दार को मारेंगे गोली। हमने ये ताकत है, हमारे इसमें जोश है, बॉर्डर में हमें दे दिया, हम दिखला देते किसको बनता। और आपने अल्लाह का हवाले देते हैं, आपको सब नहीं आता। कर्नल जी आपका नाम क्या हमको बता रहे, आपका नाम से इज्जत कर लीजिए, मगर आपका कारनामा से आपको नारद भेजनी चाहिए, क्योंकि आपका कारनामा बिल्कुल खराब है। आपने ये हवाले देके मुसलमानों को बोलते हैं, जो अब अल्लाह का हवाले में आप आइए,
मुसलमान हो आप, नालत हो, आपको नालत होनी चाहिए। सब मुसलमान हो, आपका पाकिस्तान का कर्नल बन के नालत हो, आप चले आइए जंगल में या खुदकशी कर लीजिए। ये हवाला दे के मुसलमान को उठाइए मत। मुल्क लड़ाए होने का कारण क्या है? आपने वहां पे भेजा घुसपैठी को भेज के हिंदू मुसलमान का तनाव बनाया। आज मोदी जी का इंसानियत है और हमारे भाजपा का यहाँ पे सरकार है जो आज हमारे मुसलमानों भाई को तकलीफ नहीं हुई। यदि इस बात से मुसलमानों भाई को बहुत तकलीफ था, आज हमारे बहुत शान से रहते, नमाज पढ़ते, सब कुछ करते हैं, तो ये चीज नहीं होता। मोदी जी जल्द नहीं चेंज कर लेते, वहां पे मुसलमानों बोल के मारा है, हिंदू बोल के या मुसलमानों को मारो। वह मोदी जी में इंसानियत है जो आज मुसलमानों को तकलीफ नहीं है और हम लोग अच्छे से रहते हैं। अब दूसरा प्रश्न ये है कि काफी लोगों को ये आतंकवादी जो ग्रुप है, पाकिस्तानी ग्रुप है, ये इंडिया में भी भड़काते हैं जिहादी बोल करके। आप हमारे दर्शकों को बोलिएगा कि जिहादी कुरान में किस तरह से यूज किया है। जिहादी का माने ये नहीं होता है जो आपने किसी को कत्ल कीजिए, घुसपैठी बन के किसी को नुकसान पहुंचाइए, किसी को मार दीजिए, किसी का माँ का कोख खाली कर दिए, जिहादी इसका नाम नहीं होता। इस्लाम में क्या, कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ जो किसी का खत्म, किसी को मर्डर कीजिए, किसी को जान से मारिए, कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ। जिहाद करने का मतलब क्या है? जिहाद का मतलब है जो दीन के बारे में आपने कुछ गलत बोलो तो उसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे, इसको जिहाद बोलते हैं। जिहाद इसका नाम होता है, जिहाद इसका नाम नहीं होता जो आके नाम का गोली मार देना, ये कर देना, घुसपैठी बनाना, आतंक बनाना का कोई जिहाद नहीं होता। ये नाजायज करते हैं लोग आज भी समझ जाए तो आज भी लोग सुधर जाए, क्योंकि ये लोग दीन से वास्ता है, दीन से बेशक वास्ता, नमाज भी पढ़ता है, सब कुछ करता। मैं लोग गद्दार से कमीना है, गद्दार भी इन लोग से अच्छा होता है जो गद्दारी करके नहीं मारता, इन लोग कमीना होता। क्योंकि आज एक बात बता देता आपको, यहाँ पे हिंदुस्तान एक ऐसा चीज है जो देखिए यहाँ पे हर मजहब के लोग रहते हैं और मजहब का सबका तालीम अलग अलग होता है। तो जिहाद माने हम लोग भी जिहाद कर सकते हैं, जिहाद करेंगे जब ने हमारे इस्लाम का खिलाफ बोलेंगे तो हम लोग जिंदगी में हमेशा जिहाद करेंगे, उसका नाम जिहाद है। आंदोलन करना, विरोध करना, उसका नाम जिहाद है। जिहाद का माने ये जो गोली मार देना, जिहाद का माने चापा मार देना, जिहाद का माने नाम पकड़ के मार देना, ये जिहाद नहीं बोलते हैं, ये गलत है, सरासर ये गलत होता। ये आज हम आपको बता दें, हिंदुस्तान में अशांति फैलाने के लिए ये पाकिस्तान मुल्क वाला ये काम करता। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि जिहाद क्या होता है, शाह आलम जी ने बताया, और जिसको गलत तरीके से पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी, कुछ नवयुवक भारत में नवयुवक को बरगलाते हैं। इस पे किसी भी एक नसीहत है कि किसी भी नवयुवक को इस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। जिहाद और इस्लाम ये दोनों को अपने को अलग अलग फर्क है, इसका ट्रांसलेशन अलग है। देखिए बेद बताने चाहते हैं हम एक बात, आपने बहुत अच्छी बात बोले। जिहाद का माने क्या होता है? जिहाद का माने किसी का खून करना नहीं है, जिहाद का माने किसी को गलत मैसेज देना नहीं है। जिहाद का माने होता है जो आप हमारे धर्म को नुकसान पहुंचाएंगे, हम उसका आंदोलन करेंगे, उसका विरोध करेंगे, इसका नाम जिहाद होता है। जिहाद का माने नहीं होता जो आज जो आपने गलत बोलेंगे तो आपको गोली मार देंगे, आपको नाम पकड़ के मारना, ये जिहाद नहीं है। हम आपको आज बता दे रहे, कल हम लोग मुसलमानों को मारेंगे ये बोल के बोलेंगे मेरा नाम शाह आलम है, गोली खाओ। ये अंजाम होगा आने वाला दिन में पाकिस्तानी वालों को और पाकिस्तानी घुसपैठी को, और पाकिस्तान के जो ये रहने वाले गद्दार है उनको हम लोग गोली मारेंगे नाम पकड़ के। ये मेरा मोहम्मद सलीम है, मोहम्मद शाह आलम है, मोहम्मद इफ्तिखार है, हम लोग नाम पकड़ के मारेंगे जो, क्योंकि यहाँ मुसलमानों को मारे, क्योंकि आप मुसलमानों नहीं, आप गद्दार है, आप गद्दार करते हैं, गद्दारी करते हैं, देश से बेवफाई करते हैं, आपको हम लोग मारेंगे, मुसलमानों बोल के मारेंगे। आप तो हिंदू बोल के मारे ना, हम लोग मुसलमानों बोल के मारेंगे। आने वाला दिन देख लीजिएगा, आने वाला दिन में ये वक्त आ गया है, आने वाला दिन में देख लीजिएगा जो मुसलमानों को मारेगा। क्यों? गद्दार को मारेगा, अच्छे आदमी को नहीं मारेगा, वफादार को नहीं मारेगा, देश का जो नमक खाया, जो देश का नमक हलाली करेगा उसको नहीं मारेगा, जो नमक हरामी करेगा उसको मारेगा। क्योंकि इस देश, इस मट्टी, भारत मट्टी है, इस मट्टी से हम जन्म लिए, इस मट्टी में मर के हम जाएंगे, इस मट्टी में नमाज पढ़ते, इस मट्टी का गुण गाते, इस मट्टी को हर वक्त हम लोग सब अपना आंखों में रखते हैं। क्योंकि इसी मट्टी का गद्दारी करेंगे तो हमारे जैसा मुसलमान गद्दार नहीं मिलेगा। इस मट्टी को वफादारी का पहचान दीजिए, पैगाम दीजिए जो हम भारतीय हैं। और आज हिंदुस्तान के बाहर कोई भी मुसलमान हो जाता है तो उसको क्या बोले जाता है? हिंदू बोले जाते हैं। हिंदू का माने
हिंदुस्तान से हम आए। हिंदू का माने हिंदू को जात नहीं होता, हिंदुस्तान से हमने आए तो ये हिंदू का पहचान होता। किसी स्टेट में चलिए, किसी जगह चले जाइए, कोई कंट्री में चले, कहां से? हिंदू से, हिंदुस्तान है। तो आज हमारे हिंदुस्तान सर जमीन में, सर आंखों में है, हमारे उसी मट्टी से, उसी जिंदगी से हम पले, हमारे बाबा पुरखों सबको यहीं से मट गया। इसी जगह में मरना भी, इसी जगह जीना, इसी जगह नमाज पढ़ना। हम इस माटी को सर आंखों में रखते थे, हम इस माटी को दिल से लगाते और भारत का अपना हर चीज को अपना मन से लगाते और ये सोच के लगाते ये मेरा वफादारी है, क्योंकि हम गद्दार नहीं है। मुसलमानों गद्दार नहीं है, कुछ मुसलमानों ऐसा है जो गद्दारी करता है, उस मुसलमानों को हम लोग मारेंगे, नाम पकड़ के मारेंगे। मेरा नाम शाह आलम है, मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, मेरा नाम इफ्तिखार है, मेरा नाम कलीम है, नाम पकड़ के हम नहीं मारेंगे। आने वाला दिन में ये देख लीजिएगा जो मुसलमानों को मारा, क्योंकि कौन मुसलमानों को मारा? जो गद्दार मुसलमान उसी को मारा।